अस्सलाम वालेकुम तालबात। आज का हमारा मौजू है कुलियात यगाना का तहकीकी व तनकीदी जायज़ा। तालबात ख्वाजा साहब 19 दिसंबर 1935 को मोहम्मद नगर लाहौर में पैदा हुए। मुशफ़िक़ ख्वाजा का कलमी नाम उर्दू दुनिया में इस कदर मशहूर हुआ कि लोग उनका असल नाम भूल गए। उनका असल नाम ख्वाजा अब्दुल हई था। और तालबात आप जानती हैं कि मुशफ़िक़ ख्वाजा ने ही कुलियात यगाना को मुरतब किया है। मुशफ़िक़ ख्वाजा मुहक्किक, नक्काद और शायर होने के साथ साथ एक ऐसे मुदव्वन भी थे कि जिन्होंने मतून की तदवीन को उर्दू में बड़े आला मुकाम पर पहुंचा दिया। मुशफ़िक़ ख्वाजा के नज़दीक तहकीक एक दिक्कत तलब काम है। गुमशुदा नवादरात की तलाश ख्वाजा साहब की ज़हनी इबादत है। उन्होंने इस ज़हनी इबादत को तज़किरा खुशमार का ज़ेबा, जायज़ा मखतूतात उर्दू, गालब और सफ़ीर बिलगरामी, इकबाल अज़ अहमद दीन, फ़ौक और कुलियात यगाना की तरतीब व तदवीन में कामयाबी से आज़माया है। इसके अलावा भी उन्होंने तहकीकी व तदवीनी काम किए हैं। उनकी ज़ाती लाइब्रेरी में 17,000 से ज़ायद किताबें मौजूद थीं। ख्वाजा साहब की मुदव्वन करदा तसनीफ़ात में एक कुलियात यगाना भी है, जो कि मिर्ज़ा याज़ यगाना चंगेज़ी लखनवी के मजमूओं पर मुश्तमिल कुलियात हैं। ये ख्वाजा साहब की मुदव्वन करदा आखिरी किताब है। इसकी तदवीन पर मुशफ़िक़ ख्वाजा को 9 साल का अरसा लगा। ये किताब अदबी तनकीद में बड़ी अहमियत की हामिल है। 960 सफ़हात पर यह कुलियात मुश्तमिल है। इससे पहले यगाना का मुकम्मल कलाम कभी शाया नहीं हुआ था। जो मजमूए छपे थे, इनमें भी कोई सलीके का इजहार नहीं था। ज़ेरे नज़र कुलियात में पहली बार यगाना को मुकम्मल तौर पर पेश किया जा रहा है। इसमें ना सिर्फ तमाम मतबूए शामिल हैं, बल्कि वो कलाम भी हैं जो यगाना की नविश्त, ब्याज़ों, खतूत, हम असर, अदबी रसायल के ऐसे नुस्खे दस्तयाब हैं जिन्हें 1951 में खुद यगाना ने मुरतब किया था। कुलियात के शुरू में मुरतब की 3 तहरीरें दिबाचा, सवान यगाना और माखिज शामिल हैं, जिनमें कलाम और शायर दोनों के बारे में अहम तफसीलात मिलती हैं। फिर इनके मजमूए हैं। आखिर में 300 सफ़हात पर मुश्तमिल हवाशी हैं, जिनसे कुलियात में शामिल हर गज़ल और हर रुबाई का ज़माना तसनीफ़ मुतय्यन किया गया है। शायर ने जो इस्लाही और तरमीमें की हैं, उनकी तफसीलात भी मुशफ़िक़ ख्वाजा ने दी हैं। कुलियात के आखिर में मुशफ़िक़ ख्वाजा ने एक फ़रहंग मुरतब की है, जिनमें उन अल्फाज के मानी दर्ज हैं जो आज के कारी के लिए अजनबी हैं, और उसमें फ़रहंग में वो मानी दिए गए हैं जो शायर के कलाम में उससे मुराद थी। कुलियात 10 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा निश्तर यास के नाम से है, दूसरा आयात वजदानी, तीसरा तराना, फिर आयात वजदानी तबा दव्वम, आयात वजदानी तबा सव्वम, गंजीना, मतबुआ, गंजीना कलमी गैर मतबुआ बेखत यगाना जो कि यगाना ने खुद लिखा, गैर मुदव्वन कलाम, बाकियात और आखिर में ज़माइम दिए गए हैं, ज़मीमा जात है। निश्तर यास ये यगाना का पहला मजमुआ था, जो कि अप्रैल 1914 में शाया हुआ था, जब यास मिर्ज़ा वाजिद हुसैन अजीम आबादी साकन हाल लखनऊ थे। यास ने यह मजमुआ लखनऊ से छपवाया और खुद ही फरोख्त करते थे। इसकी एक मुनफरिद खसूसियत यह है कि इसमें अक्सर अशार पर साध बनाए गए हैं कि शायर को अपना कलाम किस हद तक पसंद है। इस मजमूए की ज़्यादातर गज़लें सौदा, आतश, दाग, गालिब और जलाल की ज़मीनों में लिखी गई हैं। ये 60 सफ़हात पर मुश्तमिल हैं। आयात वजदानी तबाए अव्वल दूसरा अहम तरीन मजमुआ आयात वजदानी है, जो 1927 में शाया हुआ। यगाना की शायरी का दारोमदार बड़ी हद तक इसी मजमूए पर है, लेकिन इस मजमूए में नसर का पल्ला शायरी से भारी हो गया। ये 304 सफ़हात पर मुश्तमिल हैं। इसके शुरू में दिबाचा है, जिसके आखिर में मिर्ज़ा मुराद बेग शराजी का नाम दर्ज है, जो दरअसल खुद यगाना खुद हैं।
यगाना ने अपने आप को इस आयात वजदानी में, जो कि उनके शायरी का मजमूआ है, मिर्ज़ा मुराद बेग शराजी के नाम से मौसूम किया है। लाहौर के 2 रिसालों नैरंगे ख्याल और बहारस्तान में भी इसकी शाया होने की खबर 1927 में शाया हुई। तीसरा मजमूआ तराना। यगाना का तीसरा मजमूआ कलाम तराना सिर्फ रुबाइयात पर मुश्तमिल था। ये 210 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसमें 15 रुबाइयाँ फ़ारसी की हैं। आखिरी 31 मज़ाहियाँ हैं। ये जेबी साइज़ में शाया हुई और किताबी साइज़ में ना होने की वजह से इसके बहुत कम नुस्खे महफूज रह सके। आयात वजदानी तबा दव्वम, इसका एडिशन 1934 में दिल्ली प्रिंटिंग वर्क्स से तबा हुआ था। ये 288 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इंतसाब के सिवा इसमें नसर बिल्कुल नहीं है। ख्वाजा साहब लिखते हैं कि अगर यगाना इसका एक नुस्खा प्रोफेसर मीर मसूद हसन रिजवी अदीब को ना देते तो मेरे लिए इससे इस्तेफादा करना नामुमकिन होता। आयात वजदानी तबाय सव्वम, इसका तीसरा एडिशन आयात वजदानी जदीद के नाम से हैदराबाद स्ट्रीम प्रेस से शाया हुआ था। इस पर साल तबात 1945 दर्ज है, लेकिन तबात का काम अगस्त 1946 में मुकम्मल हुआ था। इस बात का अंदाज़ा उनके एक ख़त से लगाया जा सकता है जो कि उन्होंने अपने एक शागिर्द दास शोला को लिखा था। ये 404 सफ़हात पर मुश्तमिल है। सरे वर्क पर यगाना ने अपने नाम से पहले अमामुल गज़ल का खुद साख्ता खिताब लिखा है। कलाम और मुहाज़रात के अलावा इसमें मुंदरजा झैल तहरीरें हैं। गंजीना मतबुआ, ये नुस्खा गंजीना मतबुआ के नाम से शाया हुआ। ये 176 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 1946 में यगाना बम्बई गए तो उनकी मुलाकात सैयद सज्जाद ज़हीर से हुई। उनके लिए यगाना ने अपने तमाम मजमुओं में शामिल कलाम को गंजीना के नाम से मुरतब कर दिया। ये मजमुआ कम्युनिस्ट पार्टी के अशाती अदारे लाहौर की तरफ से 1947 में शाया हुआ। तकसीम हिंद की वजह से महदूद तादाद ही मजमुए की क़ारीन तक पहुँच पाई। गंजीना की अशात के 8-9 बरस बाद यगाना का इंतकाल हो गया। इसलिए इस ज़माने का कलाम शामिल किए बगैर कुलियात मुकम्मल नहीं हो सकता था। इसकी तस्दीक अब्दुर्रऊफ़ के इस बयान से भी होती है। 1946 और 1947 के अवाइल में मज़कूरा इदारे ने कई अहम किताबें शाया की, जिनमें यगाना की गंजीना और जोश की रामशो रंग शामिल हैं। फिर इस नुस्खे को तरमीम के बाद 1955 में शाया किया गया। ख्वाजा साहब ने तदवीन कुलियात में इस नुस्खे को भी पेश नज़र रखा है। गंजीना जो कलमी था और गैर मतबूआ था और यगाना ने अपने हाथों से जो तहरीर किया था। इस नुस्खा को यगाना ने 1951 में असर नौ मुरतब किया था और इसका अक्स जनाब मालक राम से मंगवा लिया। अक्स के बाद सफ़हात नाखानदा थे, इसलिए उसको देखना ज़रूरी था। अक्टूबर 1985 में जब ख्वाजा साहब दिल्ली गए और मालक राम की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने कलाम यगाना से ख्वाजा की दिलचस्पी की तफसीलात सुनकर गंजीना का कलमी नुस्खा ख्वाजा साहब के हवाले ये कहते हुए कर दिया कि आपसे बढ़कर इसका कोई मुस्तहिक नहीं। गंजीना कलमी में यगाना ने ऐसा कलाम भी शामिल किया जो इससे पहले इनके किसी मजमूए में नहीं मिलता। यानी गंजीना जो बेखत यगाना महफूज था वो भारत में मालक राम, जो कि उर्दू के एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं और उनकी बहुत सी किताबें तालबात उनके मतलब आप जानती हैं, जिनमें से तलामज़ाए गालिब सर फहरिस्त है। जब मुशफ़िक़ ख्वाजा की मालक राम से मुलाकात हुई और उन्होंने यगाना चंगेज़ी के मतलब अपनी दिलचस्पी का इजहार किया तो मालक राम ने वो गैर मतबूआ नुस्खा मुशफ़िक़ ख्वाजा के हवाले कर दिया कि आपसे बेहतर कोई भी शख्स नहीं है जो कि यगाना के कलाम में दिलचस्पी ले।
गैर मुदव्वन कलाम। गैर मुदव्वन कलाम के उन्वान के तहत वो कलाम जमा किया गया जो यगाना के किसी मजमूए में शामिल नहीं है और शायर की ब्याजों और अदबी रिसालों से दस्तयाब हुआ। यगाना अपने दौर के शोरा में रसाइल में सबसे ज़्यादा छपने वाले शायर थे। यगाना के इल्मी और अदबी मज़ामीन भी दस्तयाब हुए। ज़ेर नज़र कुलियात में यगाना का सारा कलाम है, मगर बाज़ अशार मजबूरन शामिल नहीं किए क्योंकि ये वो शेर हैं जिनसे अहले मजहब या किसी ख़ास मजहबी फ़िरके के बाशिंदों की दिल आज़ारी का पहलू निकलता है। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्से में रुबाइयात हैं और दूसरे में दीगर कलाम है। रुबाइयात का हिस्सा सनीन वार मुनकसिम है। इसके 4 हिस्से हैं। पहला 1914 से 1932 तक, दूसरा हिस्सा जो है वो 1933 से 1935 तक के कलाम पर मुश्तमिल है, तीसरा हिस्सा 1936 से 1938 तक के कलाम पर मुश्तमिल है और चौथा हिस्सा 1951 से 1956 तक के कलाम पर मुश्तमिल है। बाकियात। बाकियात के तहत गज़लों के वो मुतफ़र्रक़ अशार हैं जो ब्याज़ों और रिसालों में तो मिलते हैं, लेकिन मुतल्लका गज़लों को मजमूओं में शामिल करते वक्त खारिज कर दिए गए थे। यानी जब यगाना ने अपने शायरी के मजमूओं को छपवाया तो उन्होंने उसमें से कुछ गज़लों को निकाल दिया, लेकिन जब कुलियात यगाना की तदवीन का मरहला आया और उसकी तरतीब का मरहला आया तो मुशफ़िक़ ख्वाजा ने यगाना के तमाम कलाम को यकजा किया, जो कि उनकी ब्याज़ों पर मुश्तमिल था, जो उससे पहले किसी मजमूए में शामिल नहीं था, उस सब को जमा किया। गोया इस शायर के रद्द करदा अशार हैं। यगाना ने अपने मजमूए में अपने रद्द करदा अशार को दोबारा शामिल किया, लिहाजा ख्वाजा साहब ने भी इन शेरों को महफूज करना मुनासिब समझा। अगरचे कुलियात यगाना में हालात यगाना से मुतल्लक 3 तहरीरें शामिल हैं, मगर इनमें सिर्फ ख़ानदानी शजरें हैं और इब्तदाई ज़िंदगी की कुछ तफसीलात हैं। लखनऊ से निकलने के बाद के हालात बिल्कुल नहीं मिलते। ख्वाजा साहब ने, जो कि कुलियात के शुरू में याज़ यगाना चंगेज़ी का एक सवानही खाका दिया है, उसमें पूरी कोशिश की है कि लोग याज़ यगाना चंगेज़ी के हालात ज़िंदगी से वाकफियत हासिल कर सकें। ख्वाजा साहब लिखते हैं, यगाना की शायरी के बारे में मैंने कहीं इज़हार ख्याल नहीं किया। शायरी की तनकीद एक अलग मौजू है और तदवीन मतन से उसका कोई तल्लुक़ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि मुशफ़िक़ ख्वाजा यगाना का कलाम मुदव्वन कर रहे थे, उस पर तनकीद नहीं कर रहे थे, लिहाजा कुलियात यगाना जो है वो तदवीन पर मुश्तमिल मजमुआ है जिसमें मुशफ़िक़ ख्वाजा की तरफ से तनकीद नहीं की गई। तकरीबन सभी मजमुआ है कलाम में कताबत की गलतियाँ मौजूद हैं। इन सब गलतियों की निशानदही हवाशी में सीन काफ सहवे किताब के उन्वान के तहत दर्ज की गई है। फरहांग का मुसवदा ख्वाजा साहब खुद पेश किया है। उर्दू के मुमताज़ मुहक्किक और ज़ुबान दान जनाब रशीद हसन खान की खिदमत में रहनुमाई हासिल करने के लिए पेश किया। ख्वाजा साहब मुकदमे में लिखते हैं कि मैंने पूरे मतन की 2 नकलें तैयार की और मुज़फ़्फ़र अली सैयद और जनाब शान अल हक हक़ी की खिदमत में पेश की। उन्होंने नहायत तवज्जो के साथ मतन को देखा और ऐसे मकामात की निशानदही की जहां मुझसे कोई कोताही हुई थी। यानी मुशफ़िक़ ख्वाजा जिनका उर्दू में इतना मकाम व मर्तबा है और जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अदब की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी, उन्होंने भी ये काम करके तो जनाब शान अल हक हक़ी और मुज़फ़्फ़र अली सैयद साहब की खिदमत में पेश किया ताकि वो देख लें कि इसमें कोई कोताही तो नहीं रह गई, कोई खामी तो नहीं रह गई। तालबात यही एक बड़े मुहक्किक की पहचान होती है कि वो आजिज़ी और इनकसारी को लेके चलता है। कुलियात यगाना जो हमारे सामने है उसमें सरे वरक पर यगाना की वही तस्वीर है जो गंजीना मतबूआ में शामिल है। ये तस्वीर अली सरदार जाफरी ने 1946 में कम्युनिस्ट पार्टी बम्बई के दफ्तर में छाजा नामी फोटोग्राफर से खिंचवाई थी। यगाना की वाहिद तस्वीर है जिसमें चेहरे पर मुस्कुराहट के आसार मिलते हैं।
इनकी मुआशी परेशानियां उनके चेहरे पर साफ जाहिर थीं। इस कुलियात की सूरत में जो कि मुशफ़िक़ ख्वाजा ने मरतब किया, पहली मरतबा 20वीं सदी के किसी शायर का कलाम ऐसे अंदाज और एहतमाम से मुंशाए मुसन्नफ़ के मुताबिक मरतब किया गया है जो उर्दू में तदवीन की रोशन और मुनफरिद मिसाल है। मुशफ़िक़ ख्वाजा ने पूरी कोशिश की, पूरी तहकीक की और इसको काम को की तदवीन में तकरीबन 9 साल का अरसा लगा और उन्होंने पूरी कोशिश करके इसको मुंशाए मुसन्नफ़ के मुताबिक मुरतब किया है। मुशफ़िक़ ख्वाजा उर्दू के एक मुनफरिद मुहक्किक हैं। उर्दू अदब में इनका नाम हमेशा इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता रहेगा। इनको मौलवी अब्दुल हक के साथ काम करने का मौका मिला और वो और मौलवी अब्दुल हक के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने उर्दू की बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। इन्होंने अपने कमरे के बाहर ये शेर लगाया हुआ था कि इस सरा में नहीं क़याम बहुत, ज़िंदगी मुख्तसर है और काम बहुत। तो यूं तालबात वो अपने हिस्से की खिदमत कर गए। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम उर्दू अदब के लिए क्या कर सकते हैं। तालबात ये एक मिसाल आपके सामने है। कल को जब आपने अपना रिसर्च वर्क करना है तो इन्हीं चीज़ों को आपने साथ लेके चलना है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो मुशफ़िक़ ख्वाजा उर्दू के एक मुमताज़ मुहक्किक थे और उनकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया।